अपनी मर्ज़ी से कहा अपने सफ़र के हम हैं। अपनी मर्ज़ी से कहा अपने सफ़र के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है, रुख हवाओं का जिधर का है, उधर के हम हैं। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लिखने वाले हैं यूपीएससी मेंस पेपर सेकंड। और पेपर सेकंड का नाम है GS1 जनरल स्टडीज़ 1। और ये ऐसा पेपर है कंपलसरी GS1, GS2, GS3 और GS4। अब हम इसका सिलेबस लिखेंगे। मैंने इससे पहले आप लोगों को कहा था कि लिखना शुरू कर दो। प्रैक्टिस दैट मेक्स परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट बनोगे। अब प्रैक्टिस कौन सी करना है? लिखने की। पहले आप लिखो, फिर उसके ऊपर एनालाइज करो, फिर बोलो, क्योंकि आपको बाद में बोलना है इंटरव्यू में। तो चलिए आज का सिलेबस हम देखते हैं क्या है। ये ऑलरेडी आपको पता है GS1 पेपर जो होता है टोटल 250 मार्क्स 250 और समय 3 घंटे का दिया जाता है। माध्यम 2 ही होता है, हिंदी और इंग्लिश में। आंसर राइटिंग आप कोई भी भाषा में चूज़ कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई रहती है। टोटल क्वेश्चन 20 होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 आपको 10 मार्क्स के लिए है और क्वेश्चन नंबर 11 से 20 15 मार्क्स यानी 15 मार्क्स के लिए। 10 मार्क्स का आपको क्वेश्चन 150 शब्दों में लिखना है यानी 150 वर्ड्स, और 15 मार्क्स का जो क्वेश्चंस होता है उसका आंसर आपको 250 शब्दों में यानी 250 वर्ड्स में लिखना है। तो क्या है इसका यूनिट GS1 सिलेबस में? इंडियन हेरिटेज। सबसे पहले देखते हैं हम इसमें मेन जो पार्ट्स है इसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। आम भाषा में डायरेक्ट हम आर्ट एंड कल्चर्स कहते हैं। आर्ट एंड कल्चर ऑलरेडी हिस्ट्री का ही पार्ट्स है, जैसे एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। तो एंशियंट और मिडिवल पीरियड में जो आर्ट एंड कल्चर्स का वर्क हुआ है हमारे भारत में, उस पर आपको प्रश्न आएंगे। देन हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी of the world and society ये हो गया मेन कंटेंट, जिसको हम यूनिट कहेंगे। यानी ऑलरेडी हम कहते हैं इसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर। 3 पार्ट्स है इसके। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर एक हो गया, हिस्ट्री दूसरा पार्ट्स हो गया, एंड ज्योग्राफी तीसरा पार्ट्स हो गया। अब वर्ल्ड एंड सोसाइटी। अब इंटरनेशनल लेवल पे हमें जो हमारे संबंध है अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, यूरोपियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन रखना ज़रूरी है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री में आता है ये पार्ट्स। अब इसके हम स्टेप बाय स्टेप कंटेंट्स जो होंगे डिटेल सिलेबस। तो नंबर 1 देखते हैं, पॉइंट देते इसको हम। इंडियन कल्चर विल कवर। इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट, aspects of arts forms, literature and architecture,
and architecture from ancient to modern times. Ancient to modern times. Then modern Indian history, modern Indian history from about the middle of the 18th century, of the 18th century, 18th century until the present, significant events, personalities, issues, the freedom struggle, its various stages and important contributors contributions from different parts of the country, Next, post independence, consolidation and reorganization within the country, पेपर सेकंड है हम लोगों का, जिसको हम कहते हैं GS1 जनरल स्टडीज 1। GS1 में ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। अब हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को डिवाइड किया गया, ऑलरेडी हमें पता है हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, यानी प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक। और उसके साथ में ऐड हुआ है आर्ट एंड कल्चर्स। एक्चुअल में एंशियंट और मेडिवल पीरियड में जो आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे इंडियन कल्चर्स विल कवर
द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट्स फॉर्म, जो भी आर्ट्स फॉर्म थे लिटरेचर के एंड आर्किटेक्चर के, फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न, एंशियंट से मॉडर्न तक, ऑलरेडी मिडिवल से ज़्यादा और मॉडर्न में भी जो आर्किटेक्चर है, जो लिटरेचर है, उसके बारे में आर्ट फॉर्म है, आपको पढ़ना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है नितिन सिंघानिया सर की। ओके, और हमें तैयारी करना है, तो बुक्स देखकर घबराने का नहीं, क्योंकि जो आईएएस बनते हैं उन्हें इतिहास भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है और सभी सब्जेक्ट पढ़ना है। दुश्मनी लाख सही ख़त्म ना कीजिए रिश्ता, दुश्मनी लाख सही ख़त्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। तो हमें हाथ मिलाते रहना चाहिए, किससे? यूपीएससी से, नहीं तो आप किसी और से हाथ मिलाओगे। हमें किसी और से हाथ नहीं मिलाना है, हमें यूपीएससी से हाथ मिलाना है। और जो हम हार्ड बनाते हैं, है ना, इस तरह का हैप्पी फ्रेंडशिप, तो यहाँ पर हमें लिखना है यूपीएससी आईएएस, आईएएस से इश्क करना है, किसी आईएएस व्यक्ति से नहीं, स्टडी से इश्क करो। अंडरस्टैंड? तो चलिए देखते हैं हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब मॉडर्न इंडियन आधुनिक भारत से क्या है? हिस्ट्री ऑफ फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी का जो मिडल है, बीच का दौर, सेंचुरी अंटिल कब तक? प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज़ एंड इश्यूज़। उसके अंदर जो पर्सनालिटीज़ है, कुछ इश्यूज़ है, नेशनल मूवमेंट्स है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ऑलरेडी ये सब पढ़ेंगे हम तो प्रीलिम्स में सब कुछ स्टडी हो जाती है। देन सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट, द फ्रीडम। देखिए इधर यूपीएससी प्रीलिम मेंस इंटरव्यू सिलेबस पेपर, ये ऐसे ही हिंट्स दिया हूँ मैंने, इसके बारे में नहीं है। ऑलरेडी हमारा सिलेबस जो है ये मेंस का सिलेबस है। इधर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इससे जो है डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं आपको, बस आपको सिलेबस लिखना है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम इतना पढ़ना है। देन फ्रीडम स्ट्रगल इट्स वेरियस। अब फ्रीडम स्ट्रगल जो स्टेजेस थी एंड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स, जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, भाग लिया, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अलग अलग भारत के हिस्सों से, पार्ट से आए। जैसा कोई साउथ इंडिया से आया, कोई नॉर्थ इंडिया से आया, कोई वेस्ट इंडिया से, कोई ईस्ट इंडिया से, अलग अलग भाग से एक जगह जमा होकर ब्रिटिश अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध किया। जैसे 1857 का सबसे पहला नेशनल मूवमेंट, फिर पॉलिटिकल पार्टीज़, रिलीजियस ग्रुप, सोशल एक्टिविटीज़, कई कवि, पोएट, धर्मगुरु, सब ने एक साथ मिलकर क्या किया? स्ट्रगल जो किया है, फ्रीडम स्ट्रगल। और आज हमें फिर हम जो आज़ादी का 75 वर्ष मना रहे हैं, ये उसी की वजह से हुआ है। अगर ये लोग नहीं करते तो आज हमें आज़ादी होती नहीं होती। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। अब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी में हिस्सा लिया है। और ये सिलेबस यहाँ पर फिनिश नहीं हुआ है, ये सिलेबस जो है क्लास 7 का पार्ट ए। ऑलरेडी GS 1 का, GS 1, 2, 3 सबका सिलेबस लेंथ है, तो हम उसको दो पार्ट्स में लिखेंगे। तो इस सिलेबस को आप लिखो और बार बार पढ़ो। बार बार पढ़ने के बाद फिर आप इसका मेंस का GS 1 का क्वेश्चन पेपर देखो, कैसे क्वेश्चन पूछा है। आर्ट एंड कल्चर से, हिस्ट्री एंशियंट से, मिडिवल पीरियड से, मॉडर्न पीरियड से, फिर ज्योग्राफी से कैसा पूछा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कैसे प्रश्न आया है। अगर इस तरह आप तैयारी करोगे तो फिर आप एक सही आईएएस बनोगे। नहीं तो फिर वही होगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कई बार ऐसा होता है, हम लोग सिलेबस नहीं पढ़ते, क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ते, यूपीएससी की एग्ज़ाम देकर आ जाते हैं,
फिर कहाँ से आप IAS बनोगे? फिर कहेंगे आप सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन से। वो आदत क्या हो जाती है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी अ ब्लाइंड मैन इज़ नो जज ऑफ कलर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं GS1 का ही सिलेबस बचा हुआ। बेस्ट ऑफ लक।